स्टूडेंट, आज हम लोग बाल मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। बाल मनोविज्ञान की अवधारणा, अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट इंग्लिश में। अवधारणा को हम कहते हैं, एक मनोविज्ञान का शब्द है संप्रत्यय। यदि किसी के पेपर में आ जाए कि बालक के संप्रत्यय के से संबंधित प्रश्न, तो आप समझिएगा कि वो अवधारणा ही पूछ रहा है। तो हम चलते हैं कि बाल मनोविज्ञान क्या है। तो यह बच्चों के व्यवहार से संबंधित मनोविज्ञान है। यह जिसमें बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, बच्चों के। और जो इन बच्चों की उम्र होती है वो गर्भावस्था से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसमें बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता को महत्व दिया जाता है। इसमें जो बालक होते हैं, प्रत्येक बालक अलग अलग होते हैं, तो उनमें जो विभिन्नताएं हैं उनको बल दिया जाता है, उनके बारे में समझा जाता है। यह बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। इसमें गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। अर्थात बाल मनोविज्ञान या बच्चों का विज्ञान है। इसमें बच्चों को समझना होता है, बालक की प्रकृति को समझना होता है, उसके स्वभाव को समझना होता है, उसके क्रियाकलापों के आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान का यदि हम देखें तो प्रारंभिक अध्ययन, शुरुआत में अध्ययन फ्रांस में हुआ। सबसे पहले बाल मनोविज्ञान का जो अध्ययन हुआ वो फ्रांस में हुआ। फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक मनोवैज्ञानिक थे पिकॉट। इन्होंने बाल मनोविज्ञान के लिए एक पुस्तक की रचना की जिसे कहते हैं थॉट एंड लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड। इस पुस्तक ने बालक के समझना, कैसे समझा जाता है बालक को, इसके बारे में इन्होंने विस्तृत इसमें अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इसलिए बाल मनोविज्ञान के डेवलपमेंट में पिकार्ट महोदय का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन हैं। तो बाल मनोविज्ञान के जनक जो हैं वह स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे को माना जाता है। बाल मनोविज्ञान के जनक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे को माना जाता है। ये बहुत बेहतर ढंग से बच्चों के बारे में इन्होंने अपना शोध कार्य पूरा किया था और उस पर अपने स्पष्ट विचार दिए थे। इसलिए इन्हें बाल मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। तो बाल मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीन पियाजे को। इस प्रकार बाल मनोविज्ञान में क्रांतिकारी बदलाव आए। बाल मनोविज्ञान में एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत किए और बालकों के विकास पर इन्होंने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। जीन पियाजे को ही विकासात्मक मनोविज्ञान के लिए भी जाना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जीन पियाजे ने बालक के विकास से संबंधित उनकी अवस्थाओं के बारे में एक विस्तृत अध्ययन किया और उस पर एक स्पष्ट विचार प्रस्तुत किए और बताए बालकों का विकास कैसे कैसे होता है। अब हम लोग यहाँ आते हैं बाल मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में। बाल मनोविज्ञान का अर्थ है क्या? जब बालकों का अध्ययन मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है तो यह बाल मनोविज्ञान कहलाता है। यानी जब बालक का अध्ययन हम मनोविज्ञान के सिद्धांतों के आधार पे करते हैं तो उसे ही बाल मनोविज्ञान कहते हैं। गर्भावस्था से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था के बालकों का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। तो हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन इसमें हम करते हैं और बालक के क्या क्या
उसमें बदलाव आ सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन इसी में किया जाता है। और आज शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान टीचर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है, इसलिए टेट सुपर टेट में बाल मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में रखा गया है, जिसमें बेहतर नंबर लाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब हम लोग आते हैं बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन है, तो इसका क्षेत्र भी बड़ा व्यापक है। तो हम लोग आते हैं जो पहला क्या कहता है, बालक का पूर्व विकास। बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है उसमें एक है बालक का पूर्व विकास, यानी बालक के पूर्व विकास से संबंधों का भी यहाँ अध्ययन किया जाता है, जिससे बालक के पूर्व विकास के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सके। बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा पर यहाँ महत्व दिया जाता है कि जो शिक्षा बालक को दी जाए वो बालक केंद्रित हो। तो बालक की रुचियों को ध्यान में रख करके, बालक की पसंद को ध्यान में रख करके, बालक के क्रियाकलाप को ध्यान में रख के उसे शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। विशिष्ट बालक का अध्ययन, इसमें विशिष्ट बालक के भी अध्ययन होते हैं। अब विशिष्ट बालक क्या क्या होते हैं? जो बालक सामान्य बालक से नीचे और सामान्य बालक से ऊपर, दोनों बालकों को विशिष्ट बालक के अंतर्गत रखा जाता है। यदि आईक्यू के आधार पे हम देखेंगे तो 90 आईक्यू से नीचे और 90 आईक्यू से ऊपर वालों को इसमें रखा जाता है। इस तरह इसका अध्ययन किया जाता है। मानसिक क्षमता का आकलन, यानी बालक का जो मानसिक लेवल है कैसा है, किस स्तर का है, उसका भी पता लगाया जाता है इसी के द्वारा। ये सब क्षेत्र हैं। बाल अपराधियों का अध्ययन, तो हम देखेंगे तो इसमें बाल अपराधियों का अध्ययन किया जाता है कि ऐसे कौन से रीजन है कि बालक अपराधी बन जाता है, यदि वो अपराधी बन गया तो कैसे उसके अपराध से हमें मुक्ति दिलानी है, इन सब का भी अध्ययन यहाँ किया जाता है। बालक की प्रगति का ज्ञान, बालक की प्रगति कितनी हुई, बालक का विकास कितना हुआ, इसका भी अध्ययन, इसका भी पता लगाया जाता है बाल मनोविज्ञान में। आकांक्षा स्तर, यानी बालक की आकांक्षा क्या है, उसका वो कहाँ तक जा सकता है, उसमें क्या क्या गुण हैं जिसे मोटिवेट करके बेहतर बना के उस स्तर तक पहुँचाया जा सके, इन सब का अध्ययन होता है। बालक की आंतरिक शक्तियों की पहचान, देखिए प्रत्येक बालक में कुछ न कुछ स्पेशल शक्तियाँ होती हैं, उसके अंदर होती हैं। उन आंतरिक शक्तियों की पहचान किया जाता है बाल मनोविज्ञान के द्वारा। यदि उन आंतरिक शक्तियों की पहचान करके बालक को बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक बालक में अलग अलग वो शक्तियाँ होती है। कोई बालक में खेलने की शक्ति होती है, किसी में नृत्य की, किसी में संगीत की, या किसी में गणित की, या तमाम अन्य विषयों से संबंधित, तो इसका पहचान किया जाता है। बालक के वातावरण का महत्व, इसके द्वारा बालक को कैसा वातावरण प्रदान किया जाए, इस पर भी महत्व और इसका अध्ययन किया जाता है कि बालक को कैसा वातावरण दिया जाए को बेहतर बने। यदि वातावरण बेहतर नहीं दिया गया तो उसमें क्या समस्याएं आ सकती हैं, इन सब का भी इसके द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान का जो ये क्षेत्र है ये भी बड़ा व्यापक ही है, और प्रत्येक शिक्षक को जानने के लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। अब बाल मनोविज्ञान के महत्व के बारे में हम लोग समझ रहे हैं कि महत्व क्यों है इसका। तो आयु के अनुरूप शारीरिक व मानसिक विकास हो रहा है कि नहीं, इसका पता लगाना। बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालक की उम्र के अनुसार उसका शरीर का विकास हो रहा है या उसके मस्तिष्क का विकास हो रहा है कि नहीं, इसका पता लगाया जाता है। दूसरा, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास,
उसके संज्ञानात्मक विकास यानी किसी भी चीज़ को संपूर्ण रूप से सीख पा रहा है कि नहीं, इमोशनल विकास उसके कैसे हो रहे हैं, इन सब का भी पता लगाया जाता है। बच्चों के खेलने, सोने, खाने आदि आदतों को ध्यान से देखा जाता है, परखा जाता है और उस आधार पे बच्चे के बारे में एक स्पष्ट विचार बना लिए जाते हैं और उसी आधार पे उस बालक का विकास किया जाता है। यदि कोई कमी है तो उसका सुधार करने का भी उसका प्रयास किया जाता है। तो यही है बाल मनोविज्ञान का आज का जो था टॉपिक, इसकी अवधारणा और अर्थ। इसी पे हम लोग आज का ये टॉपिक समाप्त करते हैं। आगे हम लोग जो अगला टॉपिक है वो बाल विकास से संबंधित होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, कल मिलते हैं।